बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 16 अगस्त 2023 को पार्क व्यू सिटी लाहौर में फ्रीडम डील, जो मुल्तान रोड की तरफ क्रिस्टल ब्लॉक और ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक में नए ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आए हैं, उनकी डील है। उसका लॉन्च इवेंट हुआ जिसमें अब्दुल अलीम खान चेयरमैन और सीईओ शुएब सिद्दीकी ने जो है वो शिरकत की, और काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट जो हैं इस तकरीब में की गई। सबसे अहम इस तकरीब में जो अनाउंसमेंट की गई वो लेस्को को जो है एक रूडा की तरफ से प्रोविजनल एनओसी का इजरा था, जिसका मतलब है कि वापडा की जो लाइट है उसकी पार्क्यू में फराहमी की राह जो है अब हमवार हो गई है। तो आपको बताएंगे किस तरीके से सीईओ साहब ने इसका जो है ऐलान किया है, ये लेटर बुनियादी तौर पर है क्या और इसके कंटेंट्स क्या हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रूडा का ओवरऑल एनओसी नहीं है, ये सोसाइटी का एनओसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है रूडा ने जो है वो लेस्को जो कि वापडा की बिजली लाहौर शहर में सप्लाई करती है, उसको ये एक लेटर लिखा है कि हमारे पास पार्क्यू सिटी लाहौर का केस अप्रूवल के लिए आया हुआ है। आप जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो उस लेटर में लिखी हैं, इनको बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी बना सकते हैं। नाज़रीन, हम पहले इस लेटर को डिटेल से ज़रा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी हम जो है देखते हैं कि क्या रिप्रिकॉशंस होंगी रेजिडेंट्स पे और जो इन्वेस्टर्स पे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर वो ख़त देख रहे हैं जो सीईओ शुएब सिद्दीकी ने जो है पेश किया, और ये ख़त रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा की तरफ से लिखा गया है लेस्को को, जो लाहौर के इलाके में जो है बिजली की सप्लाई की तमाम तर रिस्पॉन्सिबल इदारा है। और इस खत में जो कि रूडा ने लेस्को को लिखा है, बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है कि पार्क व्यू सिटी का वो एरिया जो अब रूडा के अंदर आ रहा है, अगर लेस्को चाहे तो उसको वापडा की सप्लाई दे सकती है। रूडा को जो है उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। रूडा एक एनओसी दे रहा है कि आप वो एरिया पार्क व्यू का जो रूडा के अंदर आ रहा है 11,250 कनाल, जिसकी अप्रूवल रूडा के पास जो है इन प्रोसेस है। आप अगर वापडा की लाइट वहां पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। किन कंडीशंस पे दे सकते हैं, नीचे उसकी लेटर में कंडीशंस भी जो है वो लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुख्तसरन आपके लिए मैं जो है वो बताए देता हूँ कि ये इस लेटर में रूडा ने लिखा है कि आप जो ये बिजली देंगे ये आप अपने रिस्क पे देंगे। ठीक है, हम इनको एनओसी दें या इनको एनओसी ना दें, उसका आपके इस फैसले से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। रूडा जो है इसका जिम्मेदार नहीं होगा, लेस्को जाने और पार्क व्यू जाने। तो ये इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस अक्सर सरकारी लेटर्स में हम जो है वो पढ़ते हैं, देखते हैं, वो होती हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि भाई वो एरिया पार्क व्यू सिटी लाहौर का जो अब रूडा में आएगा, वहाँ पे आपने वापडा की लाइट अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। ये रूडा ने लेटर दिया है लेस्को को। ये सॉफ्ट सिग्नल क्यों दिया गया है और इस लेटर में और कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो उन पे गौर तलब हैं, आपको वो भी बता देते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि पार्क व्यू और रूडा के दरमियान मामलात ऑन ट्रैक हैं अप्रूवल के लिए, और एज पर देयर एसओपीज जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट जो है जारी है। अब आप ये गौर करें कि पार्क व्यू ने जो अपनी स्क्रूटनी फीस जमा कराई थी वो 31,000 केनाल की करवाई थी। इस लेटर के थ्रू एक तो मैं ये पता चला कि अब जो है वो रूडा पहले फेज में 11,250 केनाल की अप्रूवल देने जा रहा है। आप अगर इस लेटर के पॉइंट 1 को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लिखा गया है कि अप्लाइड फॉर अप्रूवल ऑफ एरिया ऑफ 11,250 कैनाल्स इन रूडा बाय नेम ऑफ पार्क व्यू, यानी 11,250 केनाल अप्लाइड है इस वक्त, यानी 11,250 केनाल का रिकॉर्ड जो है वो जमा हो चुका है, 31,000 केनाल का नहीं हुआ। और दूसरी सबसे अहम बात, इसका जो ऑफिशियल नाम है जो आप अपने अलॉटमेंट लेटर्स पे देखते हैं, रिवर एज हाउसिंग स्कीम, अब इसका ऑफिशियल नाम भी चेंज होके रूडा में इसका नाम पार्क व्यू ही होगा। तो ये दो बड़े अहम पॉइंट जो हैं वो इस लेटर से हमें नोट करने को मिलते हैं कि जो आपका अप्रूवल का प्रोसीजर है, अप्रूवल की जो लैंड है वो कितनी चल रही है। अब नेचुरली बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि जी अब 31,000 तो नहीं, अब तो ये 11,250 केनाल हो गई है,
तो इसमें कौन से ब्लॉक्स आएंगे, इसमें कौन सा एरिया आएगा, तो भाई वो जब रूडा का अप्रूवल का फॉर्मल नोटिस आएगा तो इस 11,250 केनाल में वो सारी डिटेल दी हुई होगी। तो आप न्यूज़पेपर ऐड का जो है वो वेट करें, हम भी उसका वेट कर रहे हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से पार्क क्यू सिटी लाहौर के रिहायशियों पर और वो लोग जो यहाँ पे अपना घर बनाने जा रहे हैं उन पर इस जो लेस्को की बिजली है उसका कितना उनको फायदा होगा और किस तरीके से इसमें बचत मुमकिन है। आइए पहले ये समझ लेते हैं कि पार्क क्यू के और वापडा के रेट में फ़र्क कितना है और ये फ़र्क जो है आगे कैसे कम होगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो पार्क क्यू में 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको बिल आता है। ये 60 रुपए बिल्कुल फ्लैट जो है आपको ये बिल आता है, लेकिन बिल पे इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, किस तरीके से बिल जो है ये लोग बनाते हैं, आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मिसाल ले लें कि 400 यूनिट्स जो हैं आपने कंज्यूम किए हैं, तो आपके बिल के ऊपर पहले 50 रुपए रेट लिखा होगा, उसके ऊपर जो है जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी का निफाज कर दिया जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल प्राइस और टैक्स को जमा कर लें तो 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको पार्क क्यू में बिल इस वक्त जो है वो आ रहा है। अगस्त 2023 की हम बात कर रहे हैं, आगे इसमें कुछ चेंज आ जाए तो वो एक अलग बात है। इसी दौरान अगर हम इसी जुलाई के महीने के बिल्स को अगर हम देखें कि जो अगस्त में पे हुए, वापडा का जो बिल आ रहा है उसी एरिया में पार्क व्यू का वो एरिया जहां पे वापडा की लाइट है वहां पे क्या बिल आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे आप स्क्रीन पे एक बिल देख रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो पर यूनिट कंप्यूटेशन है वो तकरीबन 40 रुपए जो है वो आ रही है। देख सकते हैं कि वापडा का जो बिल है 514 यूनिट्स का वो तकरीबन 21,199 रुपए है। ये रफली कोई 40 रुपए पर यूनिट बनता है। तो 20 रुपए पर यूनिट का फर्क इस वक्त मौजूद है अगस्त के महीने में वापडा और पार्क सिटी लाहौर की जो बिलिंग है, जो कि काफ़ी बड़ा फ़र्क है। नॉर्मल अगर आप महीने में कम से कम भी 500 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं तो 10,000 रुपया पर मंथ आपका ये डिफरेंस स्टैंड हो जाता है, और हर फैमिली तकरीबन मिनिमम 400-500 यूनिट तो यूज़ करती ही है। तो वापडा की बिजली आने से एक तो ये सेविंग हो सकती है, और दूसरा जो है सबसे अहम पॉइंट ये होगा कि अभी आपको पार्क व्यू में ग्रीन मीटर्स नहीं मिलते। वो लोग जिन्होंने सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं वो सिर्फ दिन के वक्त ही अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर उनके पास रात का बैकअप है तो एक सर्टेन टाइम तक वो यूज़ कर सकते हैं। वापडा को आप लाइट नहीं बेच सकते, आपको नेट मीटरिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेस्को वंस अवेलेबल आपकी नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी जो है वो खुल जाएगी और नेट मीटरिंग का भी आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पार्क व्यू में तकरीबन हर तीसरे घर में इस वक्त सोलर लगा हुआ है, और डेफिनेटली एक पहले भी जो रेट का डिफरेंस था, अब तो वापडा ने रिसेंटली अपनी प्राइस इंक्रीज की है। जब वापडा का यूनिट सस्ता था तो ये रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो आपको लेस्को की बिजली मिलने से आपकी नेट मीटरिंग भी ऑन हो जाएगी, तो सोलर वालों को भी इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अब सवाल ये आता है कि कब तक ये जो लाइट है ये हमारे सिस्टम में दाखिल होगी पार्क व्यू में, और कब लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि ये चीज़ भी ओवरनाइट नहीं हो जाएगी, इसके लिए भी प्रॉपर पहले जो डिमांड नोटिस वगैरह हैं वो जमा होंगे वापडा के अंदर। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंस्टॉल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी होगी। ये सारा एरिया जो रूडा के अंदर आ रहा है यहाँ पे टोटल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसको किसी एक सेंटर पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा। पार्क्यू का आपको पता है पावर हाउस जो है आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, वो भी बन रहा है। उसके पीछे पावर प्लांट का भी जो साइट है, अब वहाँ पे ग्रिड बनती है, कनेक्टिविटी कहाँ से आती है, ग्रिड स्टेशन किधर बनता है, और इस पूरे सिस्टम को जो है वो तरसील के निज़ाम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है ये देखना एक सवाल है। मेरी ज़ाती राय में तकरीबन कम से कम ये 1 साल तो इस चीज़ में भी लगेगा। तो ये कहानी थी उस अप्रूवल के सर्टिफिकेट की जिसको बहुत से डीलर पार्क व्यू सोसाइटी की अप्रूवल का एनओसी जो है वो कहकर मार्केट में बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे। आपसे गुजारिश है अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की सेल परचेज से पहले हकाइक को अच्छी तरीके से जान लीजिए और सिर्फ मुस्तनिद रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के साथ काम करें ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े।
दुआओं में याद रखें। पार्क्यू सिटी लाहौर में किसी भी तरह की सेल परचेज के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें आप मैसेज करें, हम आपको कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे। पार्क्यू सिटी की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको आपके फ़ोन पे दुनिया भर में कहीं भी हों मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।